हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, आइसोमेरिज्म। पिछले लेक्चर में हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप्स, असाइक्लिक एंड साइक्लिक। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे उसी चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मीन्स आइसो मीन्स इक्वल एंड मेरिज्म मीन्स पार्ट, मतलब टू इक्वल पार्ट्स, जिसका मतलब होता है आइसोमेरिज्म। तो डिफिनेशन है द कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका फिजिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला डिफरेंट हो, उसे कहेंगे आइसोमर आणि उस फिनोमेनॉन को कहेंगे आइसोमेरिज्म। मतलब अगर हमने एक कंपाउंड लिया तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाए तो उसे कहेंगे आइसोमर, और इस फिनोमेनन को कहेंगे आइसोमेरिज्म। यह है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। C4H10 मीन्स ब्यूटेन, ये हो गया उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटेन के फिजिकल और केमिकल फार्मूले के ऊपर वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि फर्स्टली वो है सिंगल चेन और सेकंड टाइप में है वो ब्रांच चेन, जिसकी ब्रांच है। तो फर्स्ट में तो वो सिंगल चेन है, लॉन्ग चेन है, जिसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा एन ब्यूटेन। और सेकंड में उसमें सेकंड कार्बन को मीथेन ग्रुप की बॉन्डिंग है और इसीलिए वो ब्रांच हो जाएगा और उसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा, जैसे कि आइसोब्यूटेन। तो इस तरह से एक ही स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले के फंक्शन की टू अलग अलग जो प्रॉपर्टीज दिखाई देती है उसे कहेंगे आइसोमेरिज्म। का सेकंड एग्जांपल है C2H6O म्हणजे इथेनॉल। या फिर अब इसके भी टू नेम हो गए, केमिकली इसके टू नेम हो गए। फर्स्ट तो हो गया मिथॉक्सीमीथेन, जिसमें टू मीथेन ग्रुप ओ ऑक्सीजन के ग्रुप को अटैच है, और सेकंड में इथेनॉल जो एक अल्कोहल है। और तो इसी तरह सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हुए भी उसके तो डिफरेंट केमिकली और फिजिकली प्रॉपर्टीज शो होती है और उसे कहेंगे हम आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट पॉइंट है अब टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के 6 टाइप है। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, थर्ड है पोजीशन चेन आइसोमेरिज्म, फोर्थ है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिफ्थ है मेटामेरिज्म और सिक्स्थ है ट्वैटोमेरिज्म। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ऐसे 2 टाइप्स आइसोमेरिज्म के पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में फर्स्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चर मीन्स जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, इसे कहेंगे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन है आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different in structural formula in which different atoms are linked in a molecule. Structural isomerism में फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब चेन लाइक स्ट्रक्चर।
तो उसकी डेफिनेशन है द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द ऑर्डर इन विच कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू ईच अदर। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन कार्बन के पोजीशन के अनुसार और कार्बन को जिस नंबर पर बॉन्ड अटैच है उसके ऊपर अलग अलग तरह से एक मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी शो करता है और उसे कहेंगे हम चेन आइसोमेरिज्म में। फर्स्टली एग्जांपल है एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है जो है C4H10, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला इट इज डिफर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिखाई देती। अगर राइट से काउंट करें तो भी 4 एटम्स है कार्बन के, और अगर लेफ्ट से काउंट करें तो भी 4 एटम है कार्बन के। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया एन ब्यूटेन का। अगर आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो आइसोब्यूटेन में अगर राइट से काउंट करें तो 3 कार्बन्स हो गए, और अगर लेफ्ट से काउंट करें तो 3 कार्बन हो गए, और सेकंड नंबर के कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है जिसकी वजह से एन ब्यूटेन का नेम चेंज होकर आइसोब्यूटेन हो गया। तो इस तरह से मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला कार्बन एटम आर शो 2 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है एन ब्यूटेन एंड सेकंड है आइसोब्यूटेन, और इसे ही कहेंगे हम चेन आइसोमेरिज्म। अब सेकंड एग्जांपल है एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन का। ये भी ऊपर की तरह ही है C5H12। फर्स्टली तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है जिसमें एन पेंटेन अगर लेफ्ट से काउंट करें या फिर राइट से काउंट करें तो भी कार्बन एटम की नंबरिंग सेम ही आएगी, 5 ही आएगी। लेकिन अगर सेकंड टाइप में अगर हम काउंट करेंगे तो लेफ्ट से अलग और राइट से अलग ऐसे 2 प्रॉपर्टीज हमारे आइसोपेंटेन शो करेगा। जैसे कि अगर हमने राइट से काउंट किया तो 1 2 3 और 4, मतलब थर्ड नंबर का जो कार्बन एटम है उसमें हमें 1 मिथाइल ग्रुप अटैच दिखेगा, और अगर लेफ्ट से काउंट करें तो 1 2 3 4, तो सेकंड नंबर पर हमें मिथाइल ग्रुप अटैच दिखेगा। इस तरह से वो हमें 2 प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट तो हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मिलती है, और सेकंडली हमें ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सेकंड टाइप है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म करेगा, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उसके लिंकिंग के जिस नंबर पर कार्बन एटम लिंक होगा उसके ऊपर वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा, और इसी वजह से उसे कहेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो उसकी डेफिनेशन है कंपाउंड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम बट डिफरेंट इन देयर लिंकिंग पैटर्न। मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन के एटम की नंबरिंग सेम होगी लेकिन उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की जो चेंजेस है इस वजह से उसका स्ट्रक्चरली और फिजिकली जो डिफरेंस होगा, इसी वजह से उसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है ब्यूटीन। तो फर्स्ट टाइप में कार्बन के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका नॉमेनक्लेचर 1 ब्यूटीन हो गया, और सेकंड फॉर्मूले में यही ब्यूटीन रिंग लाइक चेन में शो किया हुआ है और जिसका नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। मतलब साइकिल लाइक स्ट्रक्चर है, और ब्यूटेन का साइकिल लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका नेम हो गया साइक्लोब्यूटेन। कार्बन के लिंकिंग पैटर्न के ऊपर जो उसके डिफरेंट फंक्शन शो हुए हैं उसे कहेंगे हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। कार्बन एटम के पोजीशन के ऊपर कंपाउंड हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम
सेम होमोलॉगस सीरीज बट डिफरेंट इन पोजिशन ऑफ द फंक्शन ग्रुप। मतलब एग्जाम्पल में जो भी फंक्शन ग्रुप ऐड होगा उसके पोजीशन के ऊपर मेरिज्म को डिवाइड किया जाएगा। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरोप्रोपेन। मतलब प्रोपेन मॉलिक्यूल को क्लोराइड ग्रुप अटैच होगा, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H7Cl। तो इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम को क्लोराइड ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से इसका नेम हो गया 1-क्लोरोप्रोपेन। और सेकंड में सेकंड कार्बन एटम को क्लोराइड ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से इसका नॉमेनक्लेचर 2-क्लोरोप्रोपेन हो गया। और इसी वजह से सेम फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स ने 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज शो की, स्ट्रक्चरली, फिजिकली और फंक्शनली, एंड दैट्स व्हाई कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसकी डेफिनेशन है द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट बिलोंग डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। मतलब कंपाउंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करेगा लेकिन उसके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट होगा। इसका फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर इथेनॉल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, लेकिन यही इथेनॉल हमें 2 प्रॉपर्टी शो करता है, फर्स्टली ईथर एंड सेकंडली अल्कोहल। और इसी वजह से इसे कहेंगे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फर्स्टली तो वो मिथॉक्सीमीथेन और सेकंड वो अल्कोहल दिखाएगा, मतलब इथेनॉल दिखाएगा। और सेकंड एग्जांपल में हमारा प्रोपेनॉल, मतलब प्रोपेनॉल 2 प्रॉपर्टी शो करेगा, फर्स्टली तो अल्डेहाइड एंड सेकंड कीटोन। तो फर्स्टली वो प्रोपेनॉल फंक्शन दिखाएगा और सेकंड में वो प्रोपेनोन मतलब कीटोन दिखाएगा। और इसी तरह से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज या फिर फंक्शंस दिखाता है और इसी वजह से उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहा जाता है। इसी का थर्ड एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकंड ईस्टर, जिसमें प्रोपेनोइक फॉर्म होगा, सेकंडली मिथिल इथेनोएट फॉर्म होगा और थर्डली इथिल मिथेनोएट फॉर्म होगा। फिफ्थ टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मेटामेरिज्म। इसकी डेफिनेशन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ साइड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब कार्बन एटम का फंक्शनल ग्रुप के साइड्स में अनइक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे कहेंगे मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल में है अमाइंस। अमाइंस हमें 2 प्रॉपर्टी शो करता है, फर्स्टली तो वो फर्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हमारा नाइट्रोजन ग्रुप थर्ड कार्बन एटम को अटैच है और सेकंड में वो सेकंड कार्बन एटम को अटैच है। जो फंक्शनल ग्रुप हमारे कार्बन एटम को बोथ साइड में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से यहाँ पर एक कार्बन एटम और इस तरह 3 कार्बन एटम आ गए और इस फंक्शन ग्रुप की वजह से यहाँ पर 2 कार्बन एटम और यहाँ पर 2 कार्बन एटम, इस तरह से फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला में या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला में कार्बन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसे कहेंगे मेटामेरिज्म। सेकंड एग्जांपल में फॉर्म हो गए 2 डिफरेंट टाइप्स के ईथर, जिसमें फर्स्टली फाउंड होगा डाईइथिल ईथर और सेकंडली फाउंड होगा मिथिल प्रोपिल ईथर। और लास्ट 5th पॉइंट है टॉटोमेरिज्म, जिसकी डेफिनेशन है आइसोमर आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। मतलब जो आइसोमर हमें डायनामिकली इक्विलिब्रियम शो करते हैं टू वन अनदर।
और इसे ही कहेंगे हम टॉटोमेरिज्म। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका इथिल एसिटो एसीटेट। फर्स्टली तो इथिल एसिटो एसीटेट कीटोन फॉर्म करेगा और सेकेंडली इथिल एसिटो एसीटेट इनॉल फॉर्म करेगा।